नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल ही की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए हैं तो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूछा गया था कि लाहौर अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था। तो जो लाहौर अधिवेशन का क्वेश्चन पूछा गया था वह कांग्रेस अधिवेशन से पूछा गया था। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन जितने भी हुए थे आपको याद करके जाना है। कांग्रेस अधिवेशन के समय जो भी अधिवेशन हुए थे, चाहे नागपुर अधिवेशन हुआ था या फिर लाहौर अधिवेशन हुआ था या फिर जो भी अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और उस समय उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो आपको इन सवालों को जरूर याद करके जाना है। इसके अलावा उस समय जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे या फिर भारत का जनरल कौन था। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको याद करके जाने हैं। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो यहाँ पर संविधान संशोधन से भी सवाल पूछा गया था। तो संविधान संशोधन से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल को आपको देख के जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुच्छेद से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको भी देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि गरीबी दर, भारत में आखिर गरीबी दर कितनी है। तो ये सवाल पूछा गया था जो कि इकोनॉमिक्स से पूछा गया था। तो भारत में कितनी गरीबी दर है तो ये सवाल पूछा गया था। तो इकोनॉमिक्स का भी एक दो सवाल देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो कि ज्योग्राफी से पूछा गया था। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर एक रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में यह था कि रेलवे बजट को कब केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले रेलवे बजट जो कि अलग से पेश किया जाता था, लेकिन बाद में 2017 में करीब रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। तो ये रेलवे से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको रेलवे से संबंधित सभी जानकारी को पता कर लेना है और उन सवालों को भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की तटीय रेखाएं कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था भारत की तटीय रेखाएं जो कि कौन सी राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पुस्तक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आखिर कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाबर नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था या फिर किसके द्वारा अनुवाद किया गया था। इसके अलावा पुस्तक से भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, रज्मनामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये सभी सवाल आपको पुस्तक से रिलेटेड सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सवाल में त्योहार से भी रिलेटेड सवाल देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सवाल में पूछा गया था कि नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह ओणम राज्य में मनाया जाता है। तो इस तरीके का सवाल जो कि त्योहार से रिलेटेड सवाल भी हो सकता है, तो ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसा कि परीक्षा में पूछा गया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है या फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से रिलेटेड राष्ट्रीय उद्यान के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक में विशेष ध्यान देना है क्योंकि अधिकतर सवाल इन टॉपिक से भी पूछे जा रहे हैं। अब बात करें कि साइंस से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस में पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है। तो इन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एसआई यूनिट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल का सवाल भी पूछा गया था। तो आपको रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल का भी सवाल करके जाना है। रेजिस्टेंस में जो न्यूमेरिकल का सवाल पूछा गया था वो बेहद ही इजी सवाल था। आपको यहाँ पर बहुत ही टफ सवाल करके नहीं जाना है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन से भी सवाल पूछा गया था और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का भी सवाल पूछा गया था। केमिकल रिएक्शन से भी रिलेटेड सवाल को भी करके जाना है। इसके अलावा विटामिन से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा रहा है।
जैसे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, या फिर विटामिन कोई भी विटामिन का नाम दिया, या फिर कोई भी विटामिन का नाम दे दिया जाएगा और उसका रासायनिक नाम पूछ दिया जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जितना भी बताया इन टॉपिक को आपको जरूर करके जाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।